हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जिस तरह से हमने इस चैनल को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस साल की दृष्टि से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं और जो बच्चों को आई थिंक सभी को डाउट होगा इस थर्ड चैप्टर में से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है थर्ड चैप्टर में से। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और जो डाउट्स हैं आपको इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, बड़ी आसानी से आप समझेंगे इन क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज जो 3.2 है आपकी, 3.2 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स का, कथनों वाला, ऐसा है, ये फाइंड करो, ये उम्र पता करो, बैट बॉल की वैल्यू फाइंड करो, बैट कितने का आ रहा है, बॉल कितने की आ रही है, ये कितने वर्ष का था, ये कितने वर्ष का था, ये संख्या है क्या है, टैक्सी कितना रेंट था, कितना किराया दिया, कितना लिया, सब। तो उस टाइप के क्वेश्चन की मैं इक्वेशंस बनाऊंगा आपको। सबसे बड़ी दिक्कत आपको इक्वेशन में आती है, क्योंकि आप अगर मेथड आते हैं ना, तो मेथड तो आपको अगर नहीं आती है तो एलिमिनेशन मेथड आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एलिमिनेशन मेथड उन वीडियोस में देखकर आ सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की। इसमें तो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 3.1 का, जो थर्ड का 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 नंबर्स हैं। और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है यहाँ पर यही आती है कि हमें फाइंड क्या करना। बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि करना क्या, इतनी बड़ी बात बोल दी, करना क्या। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप उसके लास्ट पर पहुंचे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बस जो पूछा गया उसको अज्यूम कर लो, उसको मान लो, मैथ्स में मानना है। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर्स है, उनके बीच का डिफरेंस 26 है। आप बुक्स ओपन रखें। देखिए, जब भी एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें तो पहले क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन हम 2-3 बार रीड करते हैं ना, तो वैसे ही बहुत कुछ तो समझ में आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट क्या कर सकते हैं, तो आप लोग लास्ट तक देखें। और देखिए, एक मुझे आपसे शिकायत भी है कि आप लोग अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, एंड बहन्स आल्सो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो 3.2 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2 नंबर्स का। तो देखें, जो लास्ट में पूछा गया उसको आप अज्यूम कर लें। यहाँ पूछा है 2 नंबर्स को फाइंड करें, तो हम लिखेंगे, मान लेंगे कि वो नंबर्स हमने माना, अज्यूम करा कि वे संख्याएं क्या है, x एवं y, माना वे संख्याएं x एवं y हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है कि 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 26 है। और अगर हमने संख्याएं x और y मानी हैं, तो x और y का डिफरेंस मतलब x में से y को घटाते हैं तो कितना आता है, 26। और दूसरी बात कही है, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे की 3 टाइम। तो एक संख्या मतलब x, दूसरा मतलब y, उसका 3 टाइम। इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो इक्वेशन बन गई x - y = 26, x = 3y। इक्वेशंस को आप x की जो वैल्यू आई है इसको 1 में पुट करना तो y की वैल्यू निकल आएगी, y की जो वैल्यू है उसको 2 में पुट कर देना तो x की वैल्यू आ जाएगी। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो हमारे नंबर से। पूरा सॉल्यूशन में करा ही देता हूँ लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x - y = 26, x की जगह लिख दो उसकी वैल्यू 3y - y = 26। 3y में से 2y माइनस करोगे तो 2y = 26, y की वैल्यू आ गई 26/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। 2 से डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है x - y = 26, x - 13 नहीं, हाँ इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, x इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 30।
तो जो नंबर देखें इसमें यहाँ तक छोड़ देते हैं बच्चे, एक नंबर माइनस हो जाएगा। आप लिखें ये जो x और y है, हमने अज्यूम किया था कि जो दो नंबर्स हैं वो x और y हैं, वो संख्याएं x और y हैं। आखिरी में लिखे अतः वे संख्याएं 39 और 13 हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 30। इसका सेकेंड क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल वाला, समपूरक कोण। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि समपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिन एंगल को जोड़े तो 180 डिग्री हो, जैसे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, इनको जोड़ें तो 180 हो जाए तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। जैसे 100 में क्या जोड़ेंगे 180 होगा 80, तो 100 और 80 180 मतलब 100 का सप्लीमेंट्री 80, 80 का सप्लीमेंट्री 100, 150 का सप्लीमेंट्री 30, 30 का सप्लीमेंट्री 150। तो यहां पर हमें दो एंगल्स फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने मान लेंगे लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। माना वो कोण x डिग्री और y डिग्री हैं, तो हम जानते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं, समपूरक कोण है, तो उनको जोड़ेंगे तो 180 होगा। इट मीन्स x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है उनको जोड़ने पर 180 हो। और दूसरी बात कही है एक नंबर दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है, वन नंबर जो है सेकंड वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो फर्स्ट नंबर मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से 18 ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 18, मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो 18 है। इक्वेशन 1 आप इसको सॉल्व कर लें एलिमिनेशन मेथड से, सिंबल बदल के, या डायरेक्ट y से y कैंसिल कर दें। y से y अगर कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू जो भी आएगी उसको पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारे एंगल्स हैं, 99 और 81 आता है सब। तो एंगल्स लिख दें लास्ट में, देयरफॉर द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। इसमें एक क्वेश्चन है जेकब वाला और उसके सन वाला, मेरा फेवरेट। जेकब और उसका बेटा है, शायद 5th या 6th है। और देखें एक चीज़, एज वाले क्वेश्चन में जो बच्चों को दिक्कतें आती है कि क्या करें क्या ना करें। एज आप देखो, सीधा सा बता रहा हूँ मैं, जो एज हम देखते हैं ना, प्रेजेंट एज हमें पता होना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरी, या आपकी मैं पूछूं, या आप किसी से पूछो कि बताओ आप 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, कोई नहीं बताएगा। आपसे अगर मैं पूछूं मैं 10 साल बाद कितने को हो जाऊंगा, तो आप नहीं बता पाओगे। वैसे 10 साल बाद में 30 साल का तो हो जाऊंगा आज के हिसाब से। तो आज अगर आपको अगर लेके चले 10th में आप हो तो 15 ईयर के होंगे ऑलमोस्ट, लगभग सही। तो 15 ईयर के आज आप हो तो आप 10 साल के बाद कितने के होंगे, फट से बोल दोगे आप 25। आपने 15 में 10 ईयर को प्लस कर दिया। और अगर पूछूं 5 साल पहले कितने के थे भैया, तो आप सब बोल दोगे सर 10 ईयर। 5 साल पहले आपने 5 साल माइनस करा, 10 साल बाद आपने 10 साल प्लस कर दिया। किसमें प्लस करा और किसमें से माइनस करा, ये बात पता है ना। आज की एज में से 15 में आपने 10 प्लस करा तो 25 हुआ, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 हुआ। उसी प्रकार जेकब और उसका बेटा है, और पूछा क्या है, जेकब और उसके बेटे की एज बताओ प्रेजेंट। तो हम अज्यूम कर लेंगे, माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर। माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष बाद जेकब कितने का हो जाएगा, फटाफट बोलो। x अगर आज है तो 5 साल बाद 5 साल जोड़ दो, जे उसका बेटा y साल का है तो 5 साल बाद जोड़ दो। तो 5 साल इक्वेशन बनाना है, इसलिए इक्वल का साइन लगा लो। 5 साल बाद जेकब की एज, उसके बेटे की एज। अगर आप इसको देखोगे तो लिख रहा है 5 साल बाद दोनों की एज बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल बाद जेकब की जो एज है, तो ये जेकब की एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम थी, तो बेटे की एज को 3 से मल्टीपल कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू एज इट इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3y प्लस 3 5 का 15, 3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक तरफ वेरिएबल टर्म, एक तरफ कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल क्या है x, माइनस का 3y इधर आया, 3y इधर आया तो माइनस का, और 15 5 इधर गया तो माइनस का। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, 15 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 10। तो पहली इक्वेशन बनी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। और दूसरी क्वेश्चन चल रहा है, दूसरी उसमें कंडीशन चल रही है 5 ईयर से एगो।
5 साल पहले, तो जैसे अभी मैंने बताया 5 साल पहले की उम्र के लिए 5 साल कम कर दो। अगर आज जेकब x ईयर का है तो 5 साल पहले होगा x माइनस 5, आज में से 5 साल कम। उसका बेटा y साल का है तो 5 साल कम कर दो, 5 माइनस 5, 7 टाइम है। 5 साल पहले वो 7 टाइम था, 7 गुना था, तो 7 का गुणा। ये x माइनस 5 तो एज इट इज 7y माइनस का 35, इसका मल्टीप्लाई करना 7 का, एक तरफ वेरिएबल तो x तो एज इट इज 7y इधर आया तो माइनस का बराबर माइनस का 35, इसका ध्यान रखना माइनस का 35 और 5 उधर गया तो प्लस का, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आइए, इक्वेशन 2 आइए, इन दोनों इक्वेशन को पास लिखें। x से x कैंसिल हो जाएगा सिंबल बदल के, जो y की वैल्यू आएगी y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना, x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी वो जेकब की एज है, जो y की वैल्यू आएगी वो उसके बेटे की, तो लास्ट में लिखना। इसका आंसर आता है 40 और 10, तो आप लिखते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू 40 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आए हुए हैं, प्रैक्टिस करें इसको। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।